नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड होल्डर्स के लिए आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं आज, वो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जिसका भी अभी तक 10,000 रुपया नहीं आया है, ग्रैब थ्री में उन्होंने काम उनका छूटा है। दोस्तों, पूरी जानकारी एंड तक देखिएगा। आपको ये जो 10,000 से संबंधित सारी जो मन में आपके कंफ्यूजन है, सभी मैं आपके कंफ्यूजन दूर करूंगा। देखिए दोस्तों, दिल्ली में 11 से 26 नवंबर तक आपका ग्रैप जो है थ्री चला। अब जो है ग्रैप फोर शुरू हो गया है। फोर जो है 13 दिसंबर से अभी जो चालू हुआ है। अभी दोस्तों ये कब खत्म होगा? जब खत्म होगा इसके भी दिन जो है काउंट करके इसका भी भुगतान मिलेगा। लेकिन जो ग्रैप थ्री जो 16 दिन चला, उसका भुगतान सरकार ने निश्चित कर दिया है कि 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा पेच ये आ रहा है कि भैया वेरिफिकेशन दोबारा करवाया जा रहा है। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह भी कह दिया है कि वेरिफिकेशन टेलीफोनिक हो तो मतलब कि टेलीफोनिक भी हो रहा है। और लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई लोगों को मैसेज और फोन कॉल के जरिए आप लोग को बुलाया जा रहा है, जैसे कि करमपुरा वाले ऑफिस में और जो भी अन्य जहां भी ऑफिस है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, आपको अगर कार्यालय बुलाया जाता है तो आप अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि भाई अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल फोन, अपना जो है अपना जो ठेकेदार का नाम और जो आईडी कार्ड, जो आपका लेबर कार्ड का जो आईडी है, जहां आप काम करते हैं वहां का आईडी, इन सब की फोटो कॉपी जरूर लेके जाएं, ताकि कोई भी वेरिफिकेशन हो तो आपको तुरंत ही काम हो जाए, आपको इधर उधर बार बार भागना ना पड़े। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे दिल्ली के श्रमिक भाई बहन हैं जिनको टेलीफोनिक टेलीफोनिक वेरिफिकेशन हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका हफ्ते भर से देखो कहा यह गया है, जो ऑफिशियल है, जो भी विभाग के जो श्रम कल्याण बोर्ड के जो ऑफिशियल है, उनकी द्वारा यही कहा गया है कि जो टेलीफोनिक वेरिफिकेशन हुए हैं उसमें जो पेमेंट जैसे वेरीफाई करके उनको उनकी जानकारी लेके टेलीफोन पे फिर उनको वेरीफाई किया जाए, उस जानकारी को वेरीफाई करके आगे जो प्रोसीड कर दिया जाएगा पेमेंट के लिए। और उनका भी पेमेंट बहुत जल्दी, हफ्ते भर 10 दिन में मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इनकेस अगर आपको कार्यालय बुलाया भी जाता है तो आप जो जरूर चले जाइएगा संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ। बेसिक जो आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, एक फोटो भी ले जाइएगा जरूरत हो तो। और जहां आप जो काम करते हैं वहां का आईडी आईडी हो, आपको अपने ठेकेदार का नाम और आपने जो है कंस्ट्रक्शन साइट जहां पे काम कर रहे हैं, ये सब का ब्यौरा जरूर होना चाहिए। दोस्तों देखो, और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ऑनलाइन माध्यम, जिस ऑनलाइन माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आप अभी तक आपने दिल्ली सरकार के श्रम कल्याण बोर्ड की वेबसाइट, जो नई वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं अभी तक आपने कराया है, तो आप भी, अगर आप जो है एक श्रमिक हो तो रजिस्टर नहीं कराया है, तो घर बैठे मोबाइल से कर सकते हो। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। देखो, अब ध्यान से सुनना इस तरीके को। देखो, सबसे पहले तो आपको श्रम कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पे आ जाना है, जहां आपको गूगल पे टाइप करना है www.dbocwb.delhi.gov.in पे जाना है। आपको इस पे क्लिक करोगे, वेबसाइट खुल जाएगी। यहां आपको नया पंजीकरण के ऑप्शन पर जाकर, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर माइग्रेशन के बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको जरूरी डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भर देनी है दोस्तों। ये बातें बहुत ध्यान से भरिएगा, चीजें ध्यान से गलती मत करिएगा, हाथ जोड़ के विनती है। कोई भी वो अपना आईडी लगा सकते हो, वोटर आईडी, राशन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस या डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने होंगे। यहाँ पे कोई भी संबंधित डॉक्यूमेंट कोई भी कर देना। उसके बाद आपको ठेकेदार से जो 90 दिन का काम करने का कोई प्रूफ है, ट्रेड यूनियन से प्रमाण पत्र या फिर कोई सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ देना होगा। कोई भी सेल्फ ऐसा डिक्लेरेशन जिसमें आपने 90 दिन के भीतर जहां भी काम किया है, या आपको ठेकेदार के द्वारा मिले, या खुद आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जो जमा करना होगा ऑनलाइन। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है ट्रेड यूनियन के द्वारा भी मिल सकता है, आपको ठेकेदार भी देते हैं अगर मिल जाए तो। नहीं तो सेल्फ अपने खुद से आपको डिक्लेरेशन देना है कि मैंने 90 दिन तक यहाँ पे काम किया, उस जो कंस्ट्रक्शन साइट का नाम और पूरा ठेकेदार का नाम वगैरह वगैरह खुद से भी आप
दे सकते हैं। अपने आप से लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन आपको जमा करना है। उसके बाद बैंक का पासबुक का जो भी डिटेल है वो आपको भरना है, देना है। आपको उसका अपलोड करना है, जो भी आपको उसका फोटो मांगा जाए, और फिर आपको पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगा देना है। इसके बाद आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, देखिए ऑनलाइन माध्यम का है। इसी तरह से आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन भी सेम जो प्रोसेस रहेगा, आपको डॉक्यूमेंट, फोटो वोटो सब वगैरह साथ में लेके जाना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप आराम से करा सकते हैं ये काम। अगर आप श्रमिक हैं, अपना जो 10,000 का आपका है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग को बढ़ चढ़ के अपने चीज को लेना चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं, थोड़ा सा आप लोग अपना एक्टिवनेस दिखाएंगे तो आप लोग के भी खाते में जरूर 10,000 आएंगे। दोस्तों, जिनका टेलीफोनिक यानी कि जिसका फोन से वेरिफिकेशन हो गया है, उनको बस अपने नजर रखनी है कि, और एक बात ध्यान रखो, ये पैसा 10,000 डीबीटी के माध्यम से आएगा। अगर आपके खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं है तो भैया करवा लो। इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं, सिंपल था। आपको कंफ्यूजन है कि आपका खाते में डीबीटी ऑन है या नहीं, मोबाइल उठाओ, एम आधार ऐप को डाल, लिखना एम आधार, उसमें लॉगिन करो। लॉगिन करोगे, आप नहीं कर पा रहे, अपने बच्चे कोई नाते रिश्तेदार से करवा लेना। एम आधार पे लॉगिन करोगे, उसमें अपना आधार पे ओटीपी, आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उससे लॉगिन करना, एक एम पिन सेट कर लेना। जब उस ऐप के अंदर जाओगे तो ऊपर आपका आधार, वो सरकारी ऐप है, बिल्कुल जो परेशान मत ना, ऊपर आपका आधार दिखेगा, नीचे आपको डिटेल दिखेंगी, वहां आधार सीडिंग स्टेटस आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, कैप्चा डालोगे, फिर एक ओटीपी आएगा, फिर डालना, आपका दिख जाएगा कि आपका बैंक में आधार डीबीटी एक्टिव है या नहीं। एक्टिव है तो कब से सारी डिटेल आ जाएगी, नहीं होगा तो भी वहां दिखा देगा। दोस्तों, थोड़ा सा जागरूक बनिए, और थोड़े से जो है, अगर आप थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाएंगे तो जरूर आपके 10,000 आएंगे। इस चीज से बिल्कुल मत चूकिएगा, अपनी ओर से जो भी हो जरूर कीजिएगा। अगर आपको कार्यालय बुलाया जाता है, कार्यालय जाइएगा। अगर आपको टेलीफोन पे जो जानकारी मांगी जाती है वो सही दीजिएगा, जानकारी गलत भी मत दीजिएगा, बिल्कुल सही जानकारी, और आपका पैसा आपके खाते में। दोस्तों, कई भाई बहनों का आना भी चालू हो गया है, जिनका टेलीफोन से ही वेरिफिकेशन हुआ था, क्योंकि प्रदूषण ज्यादा है तो टेलीफोनिक वेरिफिकेशन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हालांकि जो वहां के कर्मचारी, कहा तो ये भी जा रहा है कि जो कार्यालय आ रहे हैं उनको भी नहीं मना किया जा रहा है, वहां पे भी वहीं पे भी उनका वेरिफिकेशन जो कर दिया जा रहा है, मना नहीं किया जा रहा है। इसीलिए दोनों तरीके से, हर तरीके से वेरिफिकेशन हो रहे हैं, री वेरिफिकेशन, ताकि कोई भी चुक ना जाए। सबका वेरिफिकेशन होके ही उनके खाते में जो पेमेंट आना है 10,000 का, वो आएगा। तो आप लोग को किसी भी तरह से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबका पैसा बिल्कुल ही उनके खाते में आएगा। दोस्तों, कोई भी समस्या आती है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, मुझसे एक सज्जन पूछ रहे थे कि क्या हम कोई दिल्ली का अन्य कोई पेंशन लेते हैं, जैसे कोई जो है दिव्यांग पेंशन हो गया, कोई भी कोई पेंशन लेते हैं तो क्या ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई गाइडलाइन तो नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते, आप श्रमिक है तो ले सकते हैं, सीधी सीधी बात है। ये हमेशा के लिए तो है नहीं, प्रदूषण बढ़ा है, इस वजह से जो है इस अभाव में आपको मिल रहा है ये लाभ सरकार की ओर से, तो आपको इस लाभ को जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों, कोई भी छोटी बड़ी आपको समस्या आए, जरूर आप में से संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, लेकिन याद रहे, डीबीटी वाले खाते में ही बैंक खाते में आएगा। आपको अपने खाते में आधार लिंक जरूर करा लेना है। आधार लिंक और डीबीटी एक्टिव कराना बात एक ही है। आधार लिंक रहेगा तभी आपका डीबीटी एक्टिव होगा। दोस्तों, कोई मन में कंफ्यूजन मत रखिएगा, कोई बात तो जरूर पूछिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कोई भी समस्या है तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोग एक सुन लो, एक बात ध्यान से, आपके पास अगर लेबर कार्ड है तो आपके 10,000 जरूर आएंगे, बस आपको अपना वेरिफिकेशन जरूर करा लो, इससे मत चूको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद आपका। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहूंगा, ये जो लेबर कार्ड होल्डर्स को 10,000 वाली योजना है, इसमें से प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन को नहीं मिलेगा, इनके लिए ये योजना नहीं है, इनको ये 10,000 का लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। तो ये मैंने सोचा जरूरी समझा आप लोग को बताना। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और प्लम्बर को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो अब बाकी सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।